नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धर्मवीर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनू की। आज हम लक्कड़पुर गांव के अंदर आ चुके हैं। एक लैंड है जिसको नरक से सुरग बनाया गया है एक व्यक्ति के थ्रू। चलिए आप जानेंगे जिस लैंड पर आज हम खड़े हैं, जिसे कभी नरक कहा जाता था, ये अचानक कैसे सुरग बना और कौन है वो व्यक्ति जिसने इसको सुरग बनाने का कदम उठाया है। नमस्कार, क्या नाम है? चमन जी, ये जगह जो है, इस जगह पर कभी कोई खड़ा नहीं हो पाता था। ये ऐसी जगह थी, नरक थी, बहुत बुरा हाल था। एक नाम सामने आ रहा है कि जिससे कि हमें सूचना मिली है सूत्रों के अनुसार कि भाई यहाँ पर उस व्यक्ति ने जो पूरा ये जो काम कराया है, तो उस व्यक्ति का आप नाम बताएंगे? सुशील बड़ाना जी ने ये कार्य यहाँ पर कराया है। कितने टाइम से आप आ रहे हैं? मेरी तो उम्र बीत गई है, 42 साल उम्र है, बचपन से देखा हूँ। और किस तरीके के उन्होंने यहाँ पर काम कराया, कुछ बताना चाहेंगे हमारे? यहाँ पर बहुत बुरा हाल था, लकड़ी पड़ी रहती थी, बहुत बुरा हाल, तो खड़े भी नहीं हो पाते। जहाँ पर खड़े थे यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाते। मिट्टी की उगाई है, लकड़ी उगाई है, सामने आप देख सकते हो बैनर में। यहाँ गंदगी रहती है। अभी गाँव के आदमी ही बैठते हैं सुबह यहाँ पर। इधर गाँव के बड़े बूढ़े वोट मारने के बाद यहीं आते हैं, सब चाय पीते हैं और कोई भी आके पेपर होते हैं सब यहाँ बैठ जाते हैं। सबको फैसिलिटी मिल रही है ठीक। बगल में जो स्कूल है उसमें एग्जाम होते हैं तो यहाँ पर आके लोग बढ़िया ही बैठते हैं। सब यहाँ पर राहगीर जो भी ऑटो वाले जो रुकते इंतजार करते हैं बैठने के लिए, सबकी व्यवस्था यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं, लोगों का कहना है सुशील बड़ाना जी ने जो अपने कदम उठाए हैं इस लैंड के लिए, और इस लैंड को नरक से सुरग बना दिया गया है आज। चलिए कुछ इमेजें हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों, इस चेहरे का इंतजार था, अभी तक सिर्फ नाम ही नाम सुना था कि सुशील बड़ाना जी ने ये कार्य शुरू करा है। चलिए आप देख लीजिए, यही है सुशील बड़ाना जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं इनसे कि किस तरीके की किस शहर पर इन्होंने ये काम करा है। बाथरूम भी देख लीजिए, आपके माध्यम से ही हो रहा है। बिल्कुल मैं करवा रहा हूँ इसे। ये मेरे फाउंडेशन के बच्चे हैं, जानकार है, दिन सेवा करते हैं। कोई पैसे नहीं देते, मैं इनके नहीं कहता कि मैंने पैसा देता हूँ। ये यहाँ बैठते उठते हैं और भी लोग आते हैं, कोई भी आता है तो अपनी सेवा खुद करते हैं, कोई पैसे की बात नहीं। जो हमें करवाना था वो करवा दिया और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इसे और सही बनाने की। बगल में प्राइवेट स्कूल है ब्लू एंजल करके, उसमें कभी एग्जाम हो गए, अफसर हो गए, किसी भी कलेक्टर हो गए या किसी सही हो गया, महिला टॉयलेट बनाया गया है। हालांकि जो बरसात के कारण यहाँ पर अभी पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो उसके कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर हुई है। जब यहाँ पर बगल में ब्लू एंजल स्कूल है, उसके अंदर एग्जाम होता है तो यहाँ पर लोग आते हैं और बैठते हैं। अभी वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। उस जगह पर जब लोग वहाँ बैठते हैं, महिलाएं भी होती हैं। आपने देखा होगा कि पूरे क्षेत्र में, इस फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर ये लक्कड़पुर क्षेत्र गाँव आता है, चित्तूर बिहार भी इसी के अंदर है। और यहाँ पर एक भी सरकारी टॉयलेट नहीं है, मगर सुशील बड़ाना जी ने वो कर दिखाया है जो किसी नेता या किसी विधायक ने नहीं करा था अभी तक। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बगल में पुरुष भी एक जो है टॉयलेट बना हुआ है। इसी तरीके की जो मुहिम है उनकी, चलिए और भी उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने बताया कि एक सिटिंग एरिया बनाया है जिसमें उन्होंने कुर्सी वगैरह भी लगाई है। चलिए अब मैं आपको कुर्सी वगैरह दिखाता हूँ, जहाँ पर लोग बैठ के आनंद लेते हैं। और अपना जैसे कि बताया गया कि गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो आते हैं वॉक करके, तो सुबह में यहाँ पर जरूर बैठते हैं। चलिए आते हैं, कुछ लोग बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? हमारा नाम है आज ही। यहाँ पे भाई ने बहुत काम किया है। स्कूल में पहले बहुत गंदगी रहता था, यहाँ सर कोई आने को चाहता नहीं। जब से सुशील भाई अपना काम किए हैं यहाँ पे, समझ लो एकदम सफाई और चमन किया है। और सुशील भाई आगे भी काम के लिए जारी है, अच्छा ही काम करते हैं। हाँ, और बढ़िया आदमी है। ऐसे आदमी की प्रशासन को बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सर ट्यूबवेल का तो बिल्कुल नक्शा ही इन्होंने बदल दिया। ये ट्यूबवेल में कोई आना नहीं चाहता था। अब पंचायत आती है, गांव के आदमी 4 आदमी बैठते हैं और भी बैठते हैं, समझे, सब में अच्छी बातें होती हैं गाँव के लोगों में। तो ये सब जगह का समझ लो पूरा अभियान चेंज करते हैं।
घाट में, और एक अपना शमशान घाट भी है दयालबाग का। वहाँ भी अंदर जो है वही जो माता मंदिर रोड का बना हुआ है, यहाँ से भी मटेरियल गया है वो माता मंदिर के अंदर भाई का फुल साथ है, फुल खुश होते हैं लोग और अपना जो आनंदमयी टाइम जो है यहाँ पर बिता पाते हैं। ऑटो चालक से भी हमने पूछा, रिक्शा वालों से भी पूछा और आमजन जो यहाँ पर बैठते हैं आके हमने उनसे भी पूछा। तो सब लोगों का यही कहना था कि सुशील भड़ाना जी जिस तरीके से अपने ट्रस्ट के माध्यम से ये जो सुविधाएं आमजन के लिए दे रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। इससे जनता और सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, आपको मैं साझा कर रहा हूँ, इनके ट्रस्ट का सारी डिटेल आपको दे रहा हूँ। आपसे जो सहयोग हो सकता है वो आप सहयोग कर सकते हैं। तो सभी साथियों को मैं यहीं से नमस्कार कहूँगा और जल्दी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और सुशील भड़ाना जी का जहाँ पर जो ट्रस्ट उनका काम कर रहा है, जैसे कि हमें जानकारी मिली लक्कड़पुर की डिस्पेंसरी में भी उन्होंने कुछ सहयोग करा है, शमशान घाट में भी उनका सहयोग है। तो साथियों अगले नेक्स्ट एपिसोड पे हम वो कवरेज आपके सामने लेकर आएंगे। सभी साथियों को मेरा यहीं से नमस्कार। साथियों कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि हर जगह जिस तरीके से कब्जा कराया जाता है, हालांकि मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, सुशील भड़ाना जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने साफ शब्दों में हमें कई बार बोला है कि ये जो लैंड है ये सरकारी लैंड है। चलिए अब उनसे ही आपके सामने फिर दोबारा पूछते हैं, सुशील जी ये जो लैंड है ये सरकारी लैंड है? हमारे बगल में सरकारी स्कूल, सरकारी जगह, सरकारी जगह, सरकारी जगह, दोनों सरकारी चीज़। तो ये सरकारी लैंड है, इसमें मैं कभी कब्जा नहीं कर सकता मैं। कुछ लोग समझते हैं मैं इस पर काम करवा रहा हूँ तो मैं इसको अपना हक बता रहा हूँ, कब्जा कर रहा हूँ। तो मेरी ऐसी मैं तो सिर्फ बच्चे की सेवा कर रहा हूँ, मैं फाउंडेशन से कर रहा हूँ, तो मैं अपनी फाउंडेशन हेल्प से इसको बना रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे बना रहा हूँ तो सबकी पब्लिक की सेवा करूँ, ना कि अपने लिए। मैं ऐसा करूँगा तो मेरे बस ना मैं इसको कब्जा करके गवर्नमेंट का ध्यान है और मैं गवर्नमेंट का काम करना है कर सकते। साथियों जिस तरीके से जगह जगह आपने देखा काफ़ी ऐसे ट्रस्ट हैं जो सरकारी लैंडों पर अपना जो है कारोबार करते हैं और उसको सुगम बनाते हैं आम जन के लिए। कई जगह हमने देखा है कि पानी की टंकियां भी लगाई जाती हैं, गीजर भी लगाए जाते हैं, पार्क भी बनाए जाते हैं। सुविधाएं जो हैं उसी तरीके से ट्रस्ट देते हुए आए हैं और आप सुशील भड़ाना जी का जो ट्रस्ट है वो भी इसी कार्य में लगा हुआ है। जिस लैंड पर आज हम खड़े हुए हैं ये लैंड कभी नरक के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर कोई व्यक्ति अंदर घुस नहीं सकता था, इस तरीके का लैंड था। पिछली इमेज भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिस तरीके से ये लैंड नरक बना हुआ था वो इमेज भी हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। साथ ही अभी का जो प्रेजेंट का आप नज़ारा देख रहे हैं मेरे पीछे चारों तरफ आप देख सकते हैं आनंद आ रहा है। इस तरीके से निहारा है इसके माध्यम से हो रहा है। तो अभी जो है बरसात आपने देखा तो बरसात जो है काफी हद तक बहुत ज्यादा हो चुका है, इसके कारण जो है थोड़ा फर्क तो आया है, मगर ये कुछ द्वार है क्योंकि सुशील भड़ाना जी के ही माध्यम से ये जो आप दूसरी दीवार देख रहे हैं अभी यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर सर्विस भरा भी उन्हीं के माध्यम से हुआ है। और लोगों को आपने सुना किस तरीके से लोगों ने अपनी बातें रखी कि भाई हमें यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा